नमस्कार मित्रों, सभी का एक बार फिर से क्लास में स्वागत है। एक छोटी सी जानकारी लेकर के आए हैं। पुलिस का पेपर होना है 6, 7 और 8 तारीख को और सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए होंगे। अब पुलिस के पेपर में क्या नहीं करके आना है ये बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। हर जगह आपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा कि ऐसे करके आना है, ये करके आओगे तो सफल होगे, ऐसे करोगे तो सफल हो जाओगे। लेकिन क्या नहीं करना है। अब जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनको छोटी मोटी गलतियां हैं उनका विशेष ध्यान रखना होगा। कौन सी गलतियां हैं वो? जैसे एक तो आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने देना है किसी भी हाल में। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आपकी लापरवाही से अगर गलत होता है तो आप ये मान के चलो आप 6-7 हज़ार बच्चों से पीछे चले जाओगे। अगर आता हुआ क्वेश्चन सरल क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन हार्ड है वो तो सभी के लिए हार्ड है, वो काफी बच्चों का गलत हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन सही है वो आपकी लापरवाही से गलत हो रहा है, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो। तो विशेष ध्यान रखना है। एक ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा एक बार। वैसे आप कहोगे वो सर हमारे को आता है, गलती कहाँ होती है वो बताने वाला हूँ आपको। अच्छे से करके आना है। देखो छोटी मोटी गलतियां हैं। नंबर 1 गलती जो अक्सर बच्चे करके आते हैं, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये गलती करके नहीं आते जानबूझकर, अनजाने में हो जाती है लापरवाही। क्या होती है? आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करना है, गलत नहीं होने देना है किसी भी प्रकार से। ये गलत हो जाता है। कैसे हो रुचि? देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ये मान के चलो कि क्वेश्चन ये आया है कि निम्न में सीसा दस्ता की खान है। सीसा दस्ता की खान है और नीचे विकल्प दिए हुए हैं। जैसे ए में दे दिया जावर उदयपुर, जावर उदयपुर, ठीक बात है। बी विकल्प यहां पर दिया हुआ है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर। ये दूसरा विकल्प यहां पर दिया हुआ है। विकल्प सी में दिया हुआ है रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, ये हो गया। और डी का ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। अब बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी होती है वो भी गलत करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? वो और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम मेरे को लगातार क्वेश्चन सही होते आ रहे हैं, या 25-26 लगातार मैंने जीके में सही किए हैं। अब ये 27 का है, मान लो 27 का क्वेश्चन है। अब वो पढ़ते हैं निम्न में सीसा दस्ता की खान कहाँ है, और पहले विकल्प पर नजर पड़ती है कि जावर उदयपुर। उनके मन में ये होता है कि हाँ ये तो हो गया, और वो क्या करते हैं 27 में क्या आएगा ए, गोला काला कर देते हैं। फिर नीचे के विकल्प को उस समय भी नजर नहीं डालते इस पर। वो कब देखा है? वो पेपर होने के बाद जब बाहर निकलते हैं और उसके साथ ही बताते हैं कि इसमें जावर उदयपुर नहीं आएगा, क्योंकि चौथ का बरवाड़ा में भी है सीसा दस्ता, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में भी है, और इसमें उपयुक्त सभी आएगा। फिर वो पछतावा करता है, अरे यार मैंने नीचे वाले विकल्प देखे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, पूरे विकल्प उनके चेक करने हैं। कहीं ये तो नहीं कि ए और बी दोनों सही है, या सी सही है, या सी और डी सही है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पहला विकल्प देखा, हाँ ये तो है जावर उदयपुर कन्फर्म है, नीचे के विकल्प पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इस प्रकार की गलती जो है वो नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से उनके विकल्प देखो, सही विकल्प का चुनाव करना है। समझ गए? अच्छी तैयारी होते हुए बच्चों से लापरवाही से क्वेश्चन गलत हो जाता है, और जो सरल क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक वो होती है। चलो इस प्रकार की गलती का विशेष ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो दूसरी गलती क्या आती है? ओएमआर शीट भरने में गलती होती है, आंसर भरने में। जैसे यहां पर है 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 और ये 6 और ये 7। ये मान लो ओएमआर शीट है आपकी। ये क्या है? ओएमआर शीट हो गई। ओएमआर शीट है, इसमें यहां पर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे तो आते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी।
ए बी सी और डी इस प्रकार से आते हैं। सभी को पता है, ये मैं सोचना मुझे ये मान के बताओ, ये हमारी याद है। गलती कहाँ होती है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अपने क्या करते हैं बच्चे, जैसे जीके वाला पार्ट है, नंबर 1 पे नजर डालते हैं, ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी 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 आ रहा है। कई बार क्या लगातार 10-12 क्वेश्चन लगातार सरल होते हैं, वो बच्चों को आते हैं। फिर वही बात और कॉन्फिडेंस होते हैं। 1 में क्या आएगा, सी है, सी कर दिया। 2 में क्या आ रहा है, बी है, बी को खड़ा कर दिया। 3 में क्या आ रहा है, डी है, फिर 3 यहां से छूटता है, 3 में डी है और 3 वाला डी इसमें भर रहे हैं, छूट गए, ऊपर नजर नहीं पड़ रही है, ऊपर वाला छोड़ दिया है। 4 में सी है, यानी कि कहने का मतलब 3 वाला तो भर रहे हैं, 4 में, 4 वाला 5 में और 5 वाला 6 में भरा जा रहा है और 6 वाला 7 में भरा जा रहा है। और ये गलती कहां तक होती है, ये गलती वहां तक चलती जाती है लगातार जहां तक आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। यानी जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तब उस पर आप गौर करोगे और उस ओमआर शीट की तरफ देखोगे, तब आपको ये लगेगा अरे यार ये तो मैंने गलत भर दिया। यानी कि मैंने 4-5 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन में लापरवाही की वजह से गलत हो गए। तो याद रखना, क्वेश्चन में जो क्रमांक दिया है अच्छे से देखकर भरना है। एक बार नजर जरूर ओमआर शीट के सीरियल पे डालना कि मैं हाँ 2 का है तो 2 में ही भर रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना। ज्यादा ज्ञान बांटने वाली बात नहीं करूंगा मैं कि ये करके आना है, वो करके आना है, महासंग्राम में उतर जाओ या युद्ध कर लो। कलम चलती है ना, वहां समझौता होता है, कलम निर्णय करवाती है, समझ गए, कलम युद्ध नहीं करवाती है। युद्ध बंद कमरों में पेपर होगा तो कौन सा युद्ध है, आराम से, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है, अच्छे से क्वेश्चन को हल करके ऑप्शन विकल्प पूरे देख करके अच्छे से भरना है। बेसिक जानकारी बता रहा हूं, भले पुलिस का पेपर हो या कोई भी एग्जाम हो, ऑप्शन जरूर अच्छे से पूरे पढ़े। हाँ, तो ये नंबर 2 गलती जो बच्चे अक्सर करके आते हैं, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा मैंने कई दफा देखा है। यानी कि हर 50वां बच्चा होता है ना, वो आता हुआ क्वेश्चन गलत करता है, 101% करता है। 150 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बच्चे जो आते हुए क्वेश्चन है और उनको गलत करके आ रहे हैं बच्चे, समझ गए। तो ये लापरवाही आपको पीछे ले जा सकती है काफी बच्चों से। अब काम की बात और वो कौन सी है वो और बताओ मुझे। अब अगर आप देखो 150 नंबर 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर का पेपर है। अगर आपको ये लगे कि जैसे 119 120 मैं बता रहा हूं, आप ये मत मानना कि ये मेरिट है या कुछ है भाई, इतने अगर आपके लगभग सही हो रहे हैं, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है, पेपर अच्छा बन गया है और उसके पश्चात जो बच गए हैं उन क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है फालतू, यानी माइनस मार्किंग है। जब आपको ये लगे कि मैं सम्मानजनक स्कोर मैंने खड़ा किया, एक फाइटिंग स्कोर मेरा जो है वो हो गया है और इसके पश्चात मैं और नहीं करना चाहता हूं, तब उसके पश्चात और नहीं करना है, फालतू अनावश्यक भरोगे, गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग है 1/8। कौन सा प्रश्न हल करना है, जैसे आपको ये लगे कि ए बी सी और डी ये विकल्प है, आपको ये लगता है कि सी और डी तो कन्फर्म नहीं है, अपना उत्तर है वो या तो ए है या बी है, इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें 50% तो सही होने के चांसेस हैं और 50% गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, क्यों 2 में ही तुक्का लगाना होता है। और इसमें अगर आपको एक भी विकल्प नहीं आ रहा है, उसमें अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो 25% चांस ही बनते हैं सही होने के, 75% चांस बन जाएंगे गलत होने के। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये लगे कि मेरा एक फाइटिंग स्कोर हो गया है, यानी कि अच्छा स्कोर मैंने खड़ा कर दिया है, उसके पश्चात अनावश्यक नहीं भर के आना है भाई। जिनकी अच्छी तैयारी है, जिनकी मीडियम तैयारी है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और जिसको कुछ आता ही नहीं, जिसने तैयारी नहीं की, पहली बार कोई बच्चा पेपर दे रहा है, वो भले पूरे भर के आ जाओ, क्या फर्क पड़ना है। हाँ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 150 क्वेश्चन है, तो महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक है, उसमें 1-2 तो सन वगैरह पूछ लेंगे, वो आपने रट ली होंगी। उसके पश्चात क्या पूछेंगे, उसके पश्चात 1-2 धारा वगैरह पूछ लेंगे कि कौन सी धारा संबंधित है, पोस्को एक्ट से संबंधित या फिर कोई भी धारा जो है वो पूछे। उसके पश्चात 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कॉमन सेंस के हिसाब से करने पड़ेंगे। जैसे
मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि महिला एवं बाल अपराध जो है उसमें सुधार करने के लिए प्रशासन और समाज की क्या हिस्सेदारी हो सकती है। तो इस प्रकार के विकल्प में अपने को यह लगता है कि इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही हो सकता है। उन चारों में से सही उपयुक्त सही जो है सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है उसको चुनाव करके भर के आना है। एक बार ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, महिला एवं बाल अपराध का जो टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समय कॉमन सेंस के हिसाब से वो करने पड़ेंगे। उसमें आपको विकल्प देखोगे तो ऐसा लगेगा पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। उन चारों में एक विकल्प ऐसा होगा जो सबसे बेस्ट होगा, वो सही माना जाएगा। क्या पता नीचे उपयुक्त सुविधा दिया हो तो वो हो जाएगा, लेकिन अच्छे से उनको करके आना है, समझ गए। और आपसे एक सामग्री हड़बड़ाहट नहीं करनी किसी प्रकार की। कई बार बच्चे क्या है कोई चीज़ भूल जाते हैं, अरे मैं तो आईडी प्रूफ नहीं लेके आया, मैं तो पेन नहीं लेके आया, मेरे परमिशन लेटर पे फोटो नहीं चिपकी हुई है, ये फलाना क्या होगा। अच्छे से आपसे जो दिशा निर्देश आपके एडमिट कार्ड में दिए होंगे उसके अनुसार जो सामग्री बताई होगी जो भी लेके जाना है वो पूर्णतः लेके जाना है। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह, तो ये सब चीज़ें पहले लेकर जाना। ऐसा नहीं कि परीक्षा और पहुंच गए कि मेरे पास मास्क नहीं है, तेरे वाला मास्क दे दे यार, मेरे पास पेन नहीं है या और कुछ नहीं है, आईडी नहीं लेके आया, आईडी की मैं तो सिर्फ फोटो कॉपी लेके आया हूँ, ओरिजिनल नहीं लेके आया। तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, आवश्यक सामग्री पूर्णतः साथ लेके जानी है, अच्छे से पेपर करना है, अच्छे से विकल्प देख कर ही उत्तर जो है वो भर के आना है। और सेंटर जो है वो अदर जिले में आए हैं दाएं बाएं, तो उनके लिए पहले ही अपने को टिकट वगैरह बुक करवा लेना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से साधनों का अभाव रहेगा, दिक्कत का सामना हो सकता है। तो अपने निर्धारित समय से, ऐसा नहीं कि 9 बजे पेपर है यार 9 बजे तक तो पहुंच जाऊंगा, अभी तो 8:30 है और 30 किलोमीटर और चलना है, ऐसा नहीं। समय से ही सेंटर पे पहुंच जाओ, वहाँ वेट कर लो, समय से पहुँचना है, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है। और फालतू का कोई दबाव कौन लेना, सीधी बात है कि यार क्या होगा पता नहीं, पेपर कैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सावधानी से करके आना है, अच्छा करके आना है। जो भी करके आओगे आप करके आओगे, आपने तैयारी की है, बेहतर करके आना है। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, अच्छे से करके आना है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो अच्छे से करके आना है। बेस्ट ऑफ लक सभी को।